रहा है और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया। इस समय हम मीरा भाईंदर से सटे उत्तन गांव में हैं। पीछे आप समुद्र देख रहे हैं, समुद्र की लहरें देख रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी नावें हैं। लेकिन रात को तकरीबन 1:30 बजे के पास अगर एक यहाँ पे साइक्लोन आया था समुद्र में, जिसकी वजह से यहाँ के जो मछुआरे हैं जिनका मुख्य व्यवसाय मच्छी पकड़ना है, इस साइक्लोन की वजह से यहाँ पे उनकी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ हमारे पास में एक नाव, उनकी जो बोट थी वो यहाँ पे आके पत्थर से टकराई और आप देख रहे हैं पूरी तरह से नाव ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है, जिसकी कीमत यहाँ के लोग बताते हैं 35 से 40 लाख है। आइए देखते हैं यहाँ का पूरा माजरा क्या था, यहाँ की रिपोर्ट क्या है। कल यहाँ पे एक बड़ा हादसा होगा जिसमें बहुत सारे नाव को क्षतिगत हुए, कैसे हो सकता? ये साइक्लोन था, ये पता था, लेकिन ये साइक्लोन महाराष्ट्र और ये किनार पट्टी पे आएगा इसका अंदाज़ा नहीं था। गुजरात तक का था, लेकिन ये अचानक से रात में 1 से 1:30 बजे तक के दरमियान ये हादसा हुआ। और हमारी पहली बार ऐसा हुआ कि ये पूरा जो आप देख रहे हैं नाव, ये पूरा ये जो बोट है उसका नुकसान हुआ पूरा। ये पत्थर पे आने के बाद ये अच्छे से किनारे पे वो ये किया था, लेकिन उसको ये साइक्लोन की वजह से, तूफ़ान की वजह से ये पत्थर पे आके पूरा इसका डिमोलिश हो गया। इसमें कम से कम 30-35 लाख का ये उनका नुकसान हुआ है। हमारी जो कम्युनिटी है, ये मछुआरे की कम्युनिटी है, पूरा इनका ज़िंदगी ये इस पे मच्छी के इस पे है। अभी ये नुकसान होने की वजह से ये जो उनका नाकवा है वो पूरा कोलैप्स हो गया है। वो अभी हॉस्पिटल में है क्योंकि ये नुकसान वो सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन अभी हम लोग प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि ये जो नुकसान हुआ है उसका तुरंत हम लोगों को थोड़ा भरपाई हो जाए। जैसे खेती वाले लोगों को मिलता है वैसे ही ये लोगों को भी तुरंत नुकसान मिले, क्योंकि हमेशा इस साइक्लोन की वजह से जो भी नुकसान होता है उसका प्रशासन की तरफ से हम लोगों को नुकसान बहुत लेट पहुंचता है और वो भी बहुत कम होता है। लेकिन अभी ये जो नुकसान हुआ है इसके लिए वो उसको रिकवर करने में कम से कम 5-6 साल जाएगा, लेकिन अभी तुरंत कुछ उसको रिलीफ मिलेगा तो वो अच्छे से काम कर पाएगा और वो ये नुकसान उसमें भर पाएगा। ऐसा जब ऐसा हादसा होता है तो हमारे गांव वाले, समझो मछुआरे लोग, सब लोग मिल के कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करके उन लोगों को हम खड़ा कर देते हैं। मगर अभी ये जो हादसा हुआ है ये छोटा हादसा नहीं है। ये हादसा हुआ है वो उसका सब कुछ गया, टोटल लॉस हो गया। तो ये आदमी को हम लोग किस तरह से संभालेंगे, ये बात है। इसलिए हम लोगों की गुजारिश है शासन से और फिशरीज से कि रिक्वेस्ट भी है हमारी कि वो लोग ये आदमी को खड़ा करने में सहायता करें, जितनी हो सके उतनी सहायता करें। देखो जैसे अपने शेतकरी लोग, किसान लोग आत्महत्या करते हैं, ऐसा तो हम में ये नहीं है। मगर जैसा उन लोगों को करते हैं वैसा हम लोगों को भी सुविधा देना चाहिए। गवर्नमेंट ने, शासन ने या फिशरीज़ ने, जो डिपार्टमेंट है, जहाँ से हो सके हम लोगों की मदद करनी चाहिए। और जो ऐसा आदमी कभी पूरा ख़त्म हो जाता है उसको खड़ा करना चाहिए। तूफान से बहुत यहाँ नुकसान हुआ है, पुलिस दल रात से ही तैनात है, कितना नुकसान हुआ है? अभी रात को जो अचानक तूफान आया उसके वजह से जो यहाँ एंकरेज पे जो बोट खड़ी थी उसमें से 3 बड़ी बोट मतलब यहाँ पत्थर पे आके टकरा गए। उसमें से जीवन शक्ति जो आपके पीछे जो बोट है उसका पूरा टोटल नुकसान हो गया। इसके अलावा और 2 बोटिंग का नुकसान हुआ है, लेकिन उनका इतना हल्का सा नुकसान है। और छोटी जो डिंगी है वो 25 से 20 डिंगी का नुकसान हो गया है। तो उसके लिए अभी फायर ब्रिगेड को भी हमने इन्फॉर्म किया, फायर ब्रिगेड भी आई है। यहाँ स्थानिक लोग का बहुत सहयोग हो रहा है और उनकी मदद से बोट का जो मलबा है वो निकाल रहे हैं। उसके अलावा जो फिशरी डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं नंदन कुमार पाटिल, उनको भी इन्फॉर्म किया है, तो वो भी ऑन द वे है, वो भी आके पंचनामा करेंगे और बाकी का जो कार्रवाई है वो लोग करेंगे। हाँ, जो नाइट में था वो आया था 1 बजे से इधर से सब देख रहा था। ज़्यादा भर्ती था इसलिए कुछ काम करने को मिला नहीं, तभी तो सुबह हम आए हैं। कितना नुकसान हुआ है? वो बोट का जो मालक है वो बोल रहा है 35,000 तक नुकसान हुआ है, बोल रहे हैं अंदाजे। हाँ,
जैसे कि आपने देखा यहाँ के नगर सेविका, यहाँ के जो मछुआरे हैं, उनका ऐसा मानना था कि ये जो साइक्लोन आने वाला था ये गुजरात से निकल जाएगा, लेकिन ये महाराष्ट्र को सीमा को टच किया, जिसके बाद उत्तर में आप देखेंगे यहाँ पे जो मछुआरे, इनके जो छोटे छोटे बोटें थे वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए और एक बड़ी बोट भी यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसकी कीमत 35 से 40 लाख बताई जा रही है। मैं आपको बता दूँ अभी भी उसके मलबे को निकाला जा रहा है। वहाँ पर जो ब्लू कलर का जो देख रहे हैं जाल है, उसकी कीमत बताया जा रहा है 10 से 15 लाख है। यहाँ के जो मछुआरे हैं, अगर देखेंगे तो पूरी समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे फायर ब्रिगेड, यहाँ पुलिस प्रशासन, यहाँ के कई नेता हैं यहाँ पे आ चुके हैं, जो नगर सेविका हैं जिससे हमने बात कराया। और इनका ऐसा मानना है, इनकी ऐसी एक आशा है कि प्रशासन जिस प्रकार से किसानों के मुआवजा देता है, उनका सहायता करता है, उसी प्रकार से अगर हम ये जो मछुआरे जिनका क्षतिग्रस्त हुआ है बोट, अगर उन्हें प्रशासन सहायता करेगा तो कहीं ना कहीं वो वापस से खड़ा हो पाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन मछुआरों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता है। बाउंडर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।